आप रोज ओम का आकार उकार मकार उसकी ध्वनि तरंगे तो मन का आवाज का कैसे करके जो शरीर में हम स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं सीख रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। अब एक श्लोक कैसे जानना ये तो है, कई लोग के सुनते हैं, उपनिषदों में ये विषय है, सुन करके भी कई लोग जान जाते हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन है। युद्ध के मैदान में भगवान ने अर्जुन को किम कर्तव्य विमूढ़, अपने कर्तव्य, वहां युद्ध है या हम कहेंगे अपना कर्तव्य, अपने कर्तव्य में भी उसे कुछ कमी दिखने लगी। जैसे गृहस्थी को लगता है कि हम फंसे हुए, कई लोग कहते हैं हम घर छोड़ दें, जैसे अर्जुन कहता है हम युद्ध नहीं करेंगे, कई कहते हैं हम परिवार छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं अर्जुन की तरह तो तुम भी हो। तो अर्जुन युद्ध के मैदान में तैयार होके आया, फिर युद्ध को पूरा पाप समझने लगा, फिर गीता सुनी, समझने के बाद और देखो युद्ध के मैदान में सुनी जैसा समझते हैं और वहीं पर सुन करके तैयार हो गया कि जो आप कहो। तो कभी कभी गीता थोड़े दिनों में भी हमें कर्तव्य में खड़ा कर सकती है। हमको कर्तव्य से विमुख न बनाकर कर्तव्य करते हुए भी मुक्ति का लाभ मिल सकता है। और भगवान ने गीता में उदाहरण किसका दिया? जनक। कई लोग होंगे तो साधु का उदाहरण देंगे, जो जंगल में चला गया वो हो गया। और जनक तो कहते हैं अपने यहां कथा भी कराते रहते थे, सत्संग होता था। तो राजा राज्य करते हुए जनक तो बहुत प्रसिद्ध ज्ञानियों में हैं। तो आप लोग जनक क्यों नहीं बन सकते? एक दिमाग में बात बिठा ली कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। कर्तव्य से जो कुछ किया जाता है वो बंधन नहीं बनता। भगवान ने गीता में कुछ छोड़ा नहीं। एक और वो कहते हैं यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोको यम कर्म बंधना। जो यज्ञ बुद्धि से कर्म किए जाते हैं वो बंधन नहीं होते। यदि आप परिवार को कर्तव्य समझकर पालन करेंगे तो बंधन नहीं है। अधिकतर हम अपना पराया बनाते हैं। भगवान की सृष्टि का नियम है। भगवान ने तो एक और अंधेर कर दी। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तेति में, ये जो मैंने सृष्टि का चक्र चलाया है तो बंद करने के लिए नहीं चलाया। ये सृष्टि का चक्र चलता रहे। जन्म मरण, ये संसार, हमारे बाबा थे परबाबा थे, कहीं नहीं है, आज हम हैं, आगे वो होंगे, ये चलता रहेगा। ये तो भगवान ने सृष्टि चक्र चलाया है। और जो इसका पालन नहीं करते, अर्थात सृष्टि चक्र चलाने में रोड़ा डालते हैं, ऐसा लगता है जैसे बाबा लोग इस चक्र के विरुद्ध है। अच्छा ये बताओ, जैसे हम कई बार एक मजहब वालों से तर्क करते हैं, कई के मजहब में गाय काटना मजहब में, पर मान लो गाय खत्म हो जाए तब क्या करेंगे? फिर उनका मजहब कैसे चलेगा? तो इसी तरह
मान लो ज्ञान से मोक्ष होता है और सृष्टि ही नहीं है तो ज्ञान दोगे किसे? अर्थात सृष्टि और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। देह न हो, मृत्यु न हो तो मुक्ति किससे? मन न हो तो मन के पार कैसे जाओगे? तो कुछ लोग समझते हैं सृष्टि हो ही नहीं। कई लोग हमसे प्रश्न भी करते हैं कि मान लो सब मुक्त हो जाएंगे तो कोई देहधारी रहेगा नहीं, क्योंकि मुक्ति में देह नहीं रहना चाहिए। तो सब मुक्त हो गए तो मनुष्य ही नहीं होंगे। अर्थ आदमी अपने अपने ढंग से करता है। हमको तो ये लगता है सृष्टि रहते ही मुक्ति। तैरना हमें जमीन में नहीं, पानी में। पानी नहीं है तो तैरोगे कहां? तो यदि संसार है ही नहीं, दिखता ही नहीं, मन है ही नहीं, तो आत्मा की स्मृति की, ज्ञान की क्या जरूरत? खैर, अब मैं अपने विषय पर आऊं। थोड़ी देर सुन करके अर्जुन धन्य हो गए। परीक्षित कथा सुनकर धन्य हो गए। तो उस तत्व का श्रवण, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, श्रवण, परमात्मा का श्रवण करना। परमात्मा क्या है उसको सुनना। उससे ही सुनकर आदमी तर जाता है। यहां दो, अध्यात्म और स्वास्थ्य जो कहा है, तो हमारा एक काम है स्वरूप की चर्चा, उसका चिंतन। ग्रंथ भी बहुत हैं। मैं समझता हूं एक आध बार हम वकीलों के घर चले गए तो इतनी किताबें, हमारे किताबों से भरे, वकीलों की किताबें। अर्थात वो केस लड़ने के लिए कितनी दफाएं क्या क्या, कौन कहां क्या फैसला हुआ, खूब पढ़ते हैं। इसी तरह मेडिकल स्टोर में गए तो दवाइयां दवाइयां भरी। तो हमें एक बार लगा इतनी दवाइयां किस लिए हैं? तो समझ में आया मैं अकेला थोड़ा बीमार हूं, अनेक तरह के बीमार हैं। अभी यहां पर रोज जो क्रियाएं सीखते हैं, आज डायबिटीज का चल रहा था। कई कई आसन, जिससे जो बन जाए, जिसको जो आसान बन जाए वो आसन करे, उस क्रिया के द्वारा डायबिटीज से मुक्त हो। तो अध्यात्म में भी ये केवल जन्म मरण संसार सागर से छुटकारे के लिए कितनी पद्धतियां हैं। उसमें एक पद्धति पर हम रोज चलते बोलते हैं, श्रवण। एक मंत्र, अपना मंत्र नहीं, जो ग्रंथों में है, उपनिषदों में है। अग्नि, अग्निर्यथैको, अग्नि ही यथा एका। इसलिए सरल करता हूं, एक एक अक्षर कम पढ़े भी समझे। अग्नि यथा एका, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो। सृष्टि, सारे संसार में अग्नि, सारी सृष्टि में जैसे भगवान व्याप्त हैं, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो, जैसे आग सब में व्याप्त है। अब बताओ, कई को नहीं मालूम, पर इतना तो अब विज्ञान के जमाने में सब समझने लगे। लकड़ी में भी आग है, पत्थर में आग है। जो पत्थर में आग समावे, बिन पुरुषार्थ नजर ना आवे। इसी तरह दूध में घी, क्रीम है, मथते हैं निकल आता है। तो भगवान सब जगह है,
उसका उदाहरण अग्नि से दिया। अग्नि यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा। देखो, अग्नि का उदाहरण देकर आधा इस श्लोक में अग्नि का वर्णन, आधा में परमात्मा का। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकः तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। आधा श्लोक ब्रह्म का वर्णन, आधा श्लोक अग्नि का। रामायण में भी है पावक युग सम ब्रह्म विवेक। ब्रह्म का ज्ञान दो तरह की अग्नियों, पावक युग दो तरह की आग, दिखने वाली, मालूम पड़ने वाली, मालूम न पड़ने वाली। यदि मालूम पड़ने वाली आग सब जगह मालूम पड़ने लगे, समझ गए, कई लोग मुस्करा गए। भगवान न करे कि आग सब जगह प्रकट हो जाए। छिपी रहती है, इसी से दुनिया सही सलामत है। जहां जरूरत है तहां प्रकट है, बाकी छिपी है। यदि प्रकट हो जाए तो कुछ होता ही नहीं। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए कहते हैं अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। तो ब्रह्म अग्नि के समान है, मालूम पड़ता है, मालूम नहीं पड़ता। अग्नि अग्नि का जो भेद है, अग्नि अग्नि में जो छोटा बड़ा है, अग्नि अग्नि में जो दूरी है, अनेकता है, वो दिखती है पर है एक। ये जो हम अलग अलग हैं, अलग 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 अलग, ब्रह्म ही तो सब में, परब्रह्म परमात्मा ही हम सब में प्रकट हो रहा है। पर प्रकट होने में और उनकी वास्तविक स्थिति में बड़ा फर्क है। प्रकट होने वाली पैदा हो गई, बुझ जाएगी। अब देखो, आप रोज जगते हो, सो जाते हो, तो हम जगने सो जाने वाले मैं से परिचित हैं, और न जगने वाला, न सोने वाला ब्रह्म, न आने वाला, न जाने वाला ब्रह्म, सब जगह और सदा रहने वाला ब्रह्म। एक बात तुमसे पूछेंगे, बोलोगे तो ठीक, नहीं बोलोगे तो हम आपकी तरफ से बोल देंगे। एक भी व्यक्ति नहीं है जो अपने को ये न समझता हो कि मैं हूं, ठीक है? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे यह अनुभव न होता हो कि मैं हूं। और एक व्यक्ति, एक आध व्यक्ति ढूंढने पड़ेंगे जिन्हें ये लगता हो मैं सब जगह हूं। तो जैसे आग सब जगह दिखती नहीं है, पर यदि आग सीमित ही है तो सर्वत्र कौन है? और सर्वत्र है वही तो एक जगह दिख रही है। तो ये जो मैं है, मैं, हम सतत गुरुदेव के समय ध्यान करते थे और बताते भी हैं कि अपनी चेतना को पहले विषय से इंद्रियों में ले आओ, इंद्रियों से फिर अपने देह में ले आओ, और देह से फिर अपने मन में ले आओ, ध्यान को, चेतना को, और फिर अपने में ले जाओ। क्रम है। तो मैं समझता हूं 99% तो ध्यान आपका प्राणायाम में, योगासनों में, MSRT में हो ही जाता है। बस थोड़ा सा रहता है जो उपनिषद द्वारा, मंत्रों द्वारा सुना है, उसका कैसे अनुभव करें। मैं सर्वत्र हूं,
यद्यपि ध्यान में यह विषय भी आता है, आप अपनी चेतना का विस्तार, फिर अपनी चेतना को अंत में समेट कर देह में लाकर फिर चलो फिरो काम करो। क्योंकि काम करने के लिए चेतना को पुनः देह में लाओगे तो लगभग उपनिषदों का ज्ञान स्वास्थ्य के साथ, पर होता क्या है कि पूरी चेतना यदि स्वास्थ्य के प्रति होती है तो ब्रह्म चिंतन कम होता है, लेकिन पहले आवश्यक है, फिर ब्रह्म चिंतन होगा तो अन्य चिंतन छूट जाते हैं। आप मैं का विचार करें। यदि अभी मैं पूछूं कहाँ हो, तो हरिद्वार में। हरिद्वार में कहाँ हो? अखंड परम धाम में। अखंड परम धाम में कहाँ हो? हाल में। हाल में कहाँ हो? पूरे हाल में। कहाँ हो? तो अब आप धीरे से सोचते सोचते दे, पर मैं और पूछूं, सच्ची घटनाएं हैं पर बताऊंगा तो विस्तार हो जाता है। बुद्धू से बुद्धू आदमी कुछ न कुछ कल्पना करता है। तो मैं एक कल्पना बता दूं। मैं ऐसे लेटा था आराम से बदनावर में, तो एक लड़का बैठा था, पता नहीं उसे क्या सूझी, वो मेरे पैरों की तरफ आके बैठ गया मेरी खाट पे। तो मेरी कुछ उंगलियां उसके नितंब में आ गई, बैठ गया। तो मैं भी आनंद लेने का, जैसे ध्यान में क्रियाओं में कभी कभी कहा जाता है कि आनंद लो, मजा लो उस अनुभूतियों का, तो मैं भी मजा लेता। मैंने उसको, जब वो बैठ गया, मैंने कहा और थोड़ा नजदीक आ जा। बैठ जाने पर तो नजदीक आने में यहां बैठ गया पिंडली में। मैंने कहा और थोड़ा नजदीक आ जा, तो टांगों में बैठ गया। अब मैं अब ये आगे चला नहीं पाया, मैं कहता और नजदीक आ जा तो जांघों में बैठ जाता। फिर मैं सोचने लगा, वैसे तो लोगों ने पकड़कर उसे उतार लिया, आगे फिर कथा नहीं चली, लेकिन मुझे कथा लंबी करनी थी। मैं कहता और नजदीक आ जा, तो फिर वो जांघों पे बैठता, और नजदीक तो मेरे पेट पे बैठता। सोचता हूं मैं, अब वो कहाँ बैठता भगवान जाने। फिर मैं कहता और पास आ जा, तो मेरी छाती पे बैठता, और नजदीक आ जा तो मेरे मुंह पे बैठता। क्यों? पागल को भी ये समझ आता है यही बोल रहा है, शायद यही है मैं। और छोटे का खेल बता दें, ये भी सच्चा है। भागते थे, एक छूता था, तो भागे जोर से, तो एक ने पीछे से दौड़कर ऐसे कर दिया। अब वो तेज भागा, मेरे को छू लिया। तो मैंने ये नहीं कहा मुझे छू लिया, मैंने कहा मेरे कपड़े को छुआ है। अभी झूठ तो नहीं है, मेरे छूने की बात थी। अब उसने कपड़ा छुआ तो फिर दौड़ा और कपड़े के भीतर मेरे पीठ को या चमड़ी को हाथ लगा दिया। तो मैंने कहा ये मेरी पीठ को छुआ है, ये मेरे हाथ को छुआ है। अब वो भी शायद मेरा मुंह ही पकड़ता, तो मैं कह देता तूने मेरे मुख को छुआ है। और फिर मैं कहता और मेरे को छू ले। अब ये कौन है मैं? देह तो मैं नहीं है, तो शायद मेरे मन को छू ले। एक टीवी में आता है, एक लाइन आती है, वो क्या है आगे पीछे मुझे नहीं मालूम। टीवी में एक भर बात याद है कि वो बोलते हैं जो जितना दूर जाता है उतना ही पास आ जाता है। ये लाइन टीवी में है और ये बात बहुत सच है।
जो तुम्हारे सामने नहीं होता वो तुम्हारे मन में होता है। इस समय इंदौर वालों का इंदौर यदि ख्याल में आएगा तो कहाँ होगा? मन में। प्रेमी कहाँ रहता है? मन में। भगवान कहाँ रहता है? मन में। अच्छा, तो कोई मेरे मन तक पहुंच जाए फिर क्या करें? एक वाक्य और रह गया। जब कोई तुम्हारे मन में आ जाए तब भी कहो तुम मेरे मन में हो, मेरे मैं में नहीं हो। देह अलग है, इंद्रियां अलग हैं, मन अलग है, सब में आ गया। अभी भी वो मन में है, तुम भी मन में हो, लेकिन तुम मन के साक्षी हो, वो मन का विषय है। जो मन में आया वो मन का विषय है, स्मरण में है, दृश्य है जो मन में आया। और मैं मन में हूं लेकिन मैं दृश्य नहीं हूं। मुझे तो मन भी नहीं जानता। मन तुम्हें जानता है क्या? मन कहां गया तुमको पता चलता है। तुम कौन हो? मैं को खोजो, आत्मानुसंधान। जो भी जानने में आ जाए, स्मरण में आ जाए, वो दृश्य है। तुम उसके भी दृष्टा हो, उसके भी साक्षी हो। अब इसमें दो बातें। साक्षी हो तो मन पर जोर है या मैं पर? देखो ध्यान देना, मैं मन का साक्षी हूं। मन को जानना ठीक है। अब मन को जानने बैठे हो ध्यान में कि अपने आप को? मन को जानो, क्रम है वो। पहले मन के साक्षी बनो। तो हम तो तुम्हारे को आत्मानुसंधान, तुम मन हो कि साक्षी हो? और साक्षी कब हो? जब मन है। और मन नहीं है तो तुम हो कि नहीं? जैसे पानी लहर में है और पानी में लहर है, दोनों एक जगह रह रहे हैं। पानी में लहर है और लहर में पानी है। यदि खोएगा कोई तो यदि लहर खो जाए तो पानी किस में है? लहर में। जब लहर ही नहीं है तो पानी है कि पानी ही नहीं है? तो लहर बिना पानी के नहीं है क्योंकि वो आश्रित है, पर पानी बिना लहर का नहीं है। तो आप और मन, थोड़ी देर कभी ध्यान में मन और तुम साथ साथ रहो, फिर देखो कौन खोएगा। मन तुम्हारा दृश्य है, तुम्हारे ज्ञान का विषय है। शून्य का ध्यान करो, आकाश का ध्यान करो, और अंत में देखो आकाश जाना गया या तुम? जानने में कौन आया? स्मरण में कौन है? वह निराकार शून्य तुम्हें अनुभव में आ रहा है। तो पहले तो आप क्या करो? आकाश के ध्यान से देखो, आकाश तुम्हें व्यापक कर देगा। देह ने तुम्हें सीमित कर दिया है। देह में रहकर तुम सीमित हो गए हो। यदि आकाश का ध्यान करोगे तो तुम व्यापक हो जाओगे। और अंत में क्या होगा? फायदा उठाकर आकाश का, आकाश कल्पित है, तुम सत्य हो। आकाश दृश्य है, तुम चैतन्य हो, तो तुम चिदाकाश हो। इस तरह अपने ध्यान में जा सकते हो। पर प्रारंभ में आनंद लेना है तो देखो भक्ति है, जप है, शरीर में क्रियाएं हैं, रोशनी है, नाद है। कोई अनुभव होगा तो तुम्हें आनंद मिलेगा। क्योंकि हम देखने के आदी भी हैं और देखने पर भरोसा भी है। इसलिए पहले रोशनी दिखे। कभी कभी जब ये MSRT करते हैं ना,
और जब कहते धीरे से पलक झपका कर आंखें खोलो, एकदम लगता है जैसे रोशनी हो गई। तो ऐसे ध्यान करोगे तो कभी कुछ अनुभव होगा, कभी कुछ अनुभव होगा, उस अनुभव का आनंद मिलेगा। शरीर में कुछ होगा, आनंद मिलेगा। अभी हमें आनंद की बड़ी जरूरत है। हम आनंद के बिना कहीं नहीं टिकते। ठीक है, फिर आनंदम न निरानंदम, फिर आनंद और निरानंद, सुख और दुख, इनसे पार चले जाओ। लेकिन जल्दी नहीं करो, क्योंकि वहां तुम टिक ना सकोगे, वहां ठहरना कठिन होगा, उसमें आप रमोगे नहीं। आपको अनात्म रमण की आदत है। अनात्म रमण मतलब दृश्य। इसलिए विषयों के प्रति जब हम आसक्त होते हैं तो हम अपने से विमुख होते जाते हैं। पर ऊपरी विषय से भीतरी विषय पर आ जाओ, भीतरी विषय से और आंतरिक विषय पर आ जाओ, फिर धीरे धीरे अपने घर आ जाओ। ये क्रम है। तो आप बहुत अग्नि की तरह ये जानो कि मैं इतना ही नहीं हूं जो यहां मालूम पड़ रहा हूं। यहां तो विशेष चेतन है, समान चेतन और विशेष चेतन। ये विशेष चेतन के कारण मुझे लगता है मैं हूं। अरे जब मन नहीं होता तो कहां हो? तो लगता है हूं ही नहीं। जहां मन नहीं तहां लगता है मैं नहीं हूं। इसलिए पहले मन का भी विस्तार, मन को फैला दो। जहां मन होगा देह में मन ले जाओ, और रोज अभ्यास कर रहे हो, वो ध्यान भी है। पहले जब ये हमने सीखा नहीं था, हमें ये सब अनुभव होते थे। एक आध बार मैंने खड़े होकर हाथ लटका के ध्यान किया ऐसे, तो ये लगता था मेरी उंगलियां फट जाएंगी, इतना खून मालूम पड़ता है, फटी तो नहीं। माने रक्त का संचार ढीले हाथ करने से नीचे को हुआ, लगे उंगलियों में उतर रहा है। और वैसे थोड़ा होता भी है, ये वैज्ञानिक ऐसा काल्पनिक ही नहीं है, कुछ तो फर्क पड़ता ही है। जब हाथ यदि कट जाए, कुछ लग जाए, तो हाथ लटकाओगे तो खून ज्यादा गिरेगा। इसका मतलब नीचे को ज्यादा जाता है, ऊपर को कम जाता है। इसलिए कई रोगों में जिनके पैर ज्यादा सूजते हैं, पैर को थोड़ा ऊंचाई पे रखते हैं कि खून का दबाव कम पड़े। तो जब हमने हाथ लटकाया और एक ध्यान करता था, सिर को थोड़ा जैसे यहाँ नमन करते हैं, तो यदि हम अपने सिर को ढीला करके आगे लटका देवें तो आपके खून का दबाव मुख में पड़ेगा, और उस खून के दबाव को अनुभव करेंगे तो चेतना एकदम इकट्ठी होती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। हम यही आनंद लेते थे। पहले हमको ज्यादा वो नहीं, तो ये भी आनंद देता था, कोई नयापन, तो ताजगी आना। निद्रा चली जाती थी जब खून का दबाव पड़ा, ताजगी आ गई। तो जो क्रियाएं करते हो, इनमें कई क्रियाएं ध्यान के काम की भी है, स्वास्थ्य के लिए भी, ध्यान के लिए। ऐसे ही मैं कभी कभी खाट में सिर थोड़ा खाट के बाहर कर देता था, खाट के बाहर, और ढीला कर देता था, तो थोड़ा यहाँ रक्त का प्रभाव बढ़ता था और उसमें एकाग्रता आसानी से हो जाती थी। क्योंकि जहाँ कुछ होगा वहाँ ध्यान आसानी से जाता है। तो ध्यान इकट्ठा करने के लिए बड़ी सुविधा थी। तो आप अनेक तरह से ध्यानों के प्रयोग कर सकते हो। और धीरे धीरे तो देखो, ये जो रिसर्च करते हैं ना, पीएचडी करते हैं, वो स्वयं फिर लिखते हैं। जो पढ़ते हैं उस किसी एक विषय में पीएचडी करते हैं। तो हम लोग तो ध्यान करते करते पहले पढ़ते रहे, स्कॉलर रहे, फिर ध्यान के नए नए तरीके खोजते रहे कि ऐसे करें तो क्या होता है, ऐसे करें तो क्या होता है, सिर लटकाएं तो क्या होता है, आंखें खोलें तो क्या होता है, बंद करें तो क्या होता है। खुली आंखों भी ध्यान बढ़िया होता है। एक तो त्राटक होता है, एक आंखें खुली है, सांभवी मुद्रा है। दृष्टि स्थिता यस्य विनैव दृश्यात्, दृष्टि स्थिर हो, दृश्य को देखते नहीं। ध्यान अपनी आंखों में है और आंखें खुली हैं।
धीरे धीरे पुतली स्थिर हो गई, निमेष उन्मेष बंद हो गया, कभी कभी खुली आंखों रोशनी हो गई। एक बार हम पढ़ा रहे थे महर्षि रमण को, पढ़ाते पढ़ाते हाथ में पुस्तक रख गई और सारे कमरे में रोशनी भर गई। आप ये बताओ, वो सारे कमरे में रोशनी रोशनी, और रोशनी के सिवा कुछ दिखे ही नहीं। आनंद में डूब गए। तो ये जो कुछ होता है ये हमको सम्मोहित कर लेता है, आनंद में डुबो देता है। इसलिए वेदांत तो अंतिम विद्या है। वेदांत वेद्यम विभुम, परमात्मा का विज्ञान अंतिम है। पर जैसे धूप आने के, सूर्य के आने के पहले सुबह सुबह सूर्य नहीं आता, लालिमा आती है एक ना दिशा में, तो पहले थोड़ा सा पौ फटती है, लालिमा आती है, किनारे किनारे ऐसे सूर्यास्त होता है, तब तो इस तरह दिखाई पड़ता है। ऐसे ही हमको ब्रह्मानुभव के पहले रोशनी का अनुभव होना, नाद का अनुभव होना, क्रियाओं का अनुभव होना, क्रिया शक्ति शरीर में जागृत हो जाना, मालूम पड़ा यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। कई लोगों को होता भी है, फिर वो लोग पूछते हैं ये क्या है, हमने कहा ये नहीं बता सकते, बस ये है। क्या है हम क्या बताएं, क्रिया क्रिया है, रोशनी रोशनी है, ये ऐसा क्यों होता है, हमने कहा हमें नहीं पता, होता है। ठीक है, तो ये आप जरूर अभ्यास करते रहें। जो यहाँ सीखा है, देखो दोनों हाथ लड्डू, दोनों हाथ लड्डू मतलब जो कर रहे हो ना, लोक परलोक दोनों, यह तो भुजय निश्चय सिद्धि सधर्म, शरीर का भी स्वास्थ्य प्राप्त होगा, मन को शांति मिलेगी और गहरी अनुभूतियां होती जाएंगी, तो और गहरे जाते जाओगे। एमएसआरटी में भी मैंने अनुभव किया, जैसे आप ऐसे हाथ लटकाओ, जरूरी नहीं कि आपको मेरी तरह लगे, थोड़ा तो होगा, पर और ढीला कर दें और लटका दें और लटका दें, उसको बिल्कुल ढीला रखें, तो धीरे धीरे ये अंगुलियां जैसे मोटी हो रही हैं, ये फूल रही हैं, जैसे गुब्बारे में हवा भर रही, तो इसमें खून का दबाव पड़ता है, अपने आप मन एकाग्र होता है। अब तुमको होता, तुमको ये स्वामी जी क्यों होता है, हम पूछते कभी नहीं रहे, होता था, आनंद लेते थे। कई को ध्यान में शेर दिख गया, अब शेर दिख गया तो घबरा गए, किसी को सांप दिख गया तो घबरा गए, और हमें सब दिखा पर हम घबराए नहीं। हमें क्या लगता था कि हम होश में बैठे हैं, ये शेर दिख रहा है, शेर का आनंद। टीवी का आनंद लेते हो कि नहीं, टीवी का आनंद लेते हो, और टीवी में लड़ाई होने लग जाए, गोलियां चलने लगे आतंकवादियों की तरफ फट फट, तो कहीं तो डर के भाग जाए। तो टीवी को टीवी समझो, तो देखते रहो। तो ध्यान में जो अनुभव हो उनका आनंद लो। इस बहाने जागना आ गया, नहीं नींद आ जाती, इस बहाने आनंद है, नहीं तो नीरस बैठे रहते। इसलिए देवी देवता, और कोई ये कहता रहता है हम तो उसके भगत हैं, और इसका जाप करें कि उसका जाप करें, तो हम तो कहते हैं ध्यान में हमको राम के दर्शन हो तो आनंद होता, भगवान कृष्ण के हो जाए तो आनंद होता, भगवान शिव के दर्शन हो जाए तो आनंद होता। और जरा बुरा बोल दूं, यदि मेरी आंखें बंद हों और ध्यान में मुझे कोई पशु भी दिख जाए, सचमुच दिखे, तो मैं आनंदित हो जाता कि कैसे दिखने लगा। आंखें बंद हैं तो भगवान दिखे तब तो खुश होना ही चाहिए, पर कुछ भी दिख जाए तो समझो अच्छा ये किसी की आंखें बनी हो, झूठ नहीं बोलना, किसी की आंखें बनी हो और आंखें बनने के बाद उसकी पट्टी खोली जाए और डॉक्टर सामने गधा को खड़ा कर दे और गधा दिख जाए, तो तुम खुश होगे कि नहीं? क्यों? और दिखाई देंगे, आपकी आंख कंप्लीट हो गई, और क्या चाहिए तुम्हें? तो ऐसा ही यदि भीतर तुम्हारी चेतना जागृत हो जाए और कुछ दृश्य दिख रहे हैं, तो अंदर की तीसरी आंख कहो या चेतना कहो, अंदर जाग गए और
दूसरा हम ये कहा करते हैं कि खुली आंखों तो सब कोई देखता है, बंद आंखों कोई योगी देखता है। जब बंद आंखों से हमको रोशनी दिखे, बंद आंखों से भगवान दिखे, बंद आंखों आकाश दिखे सचमुच प्रत्यक्ष, तो इसका मतलब है आप सचमुच एक स्तर आगे चले गए, स्थूल से सूक्ष्म में चले गए। और भी जब कुछ भी न दिखे तो कई लोग तो शुरू से ही रोते हैं, स्वामी जी हम रो बैठने में कुछ नहीं दिखता। अब हम बताएं, पर अभी उसका तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, तुम्हें दिखने का आनंद मिलेगा, ना दिखने का नहीं मिलेगा। हम तो ना दिखने का और अधिक आनंद लेते हैं। लेकिन क्या लेते हो? अच्छा ये बताओ, स्वप्न दिखे तो गहरी नींद है कि स्वप्न भी ना दिखे तो गहरी नींद है? तो गहरा ध्यान कौन है, जिसमें कुछ दिखे कि कुछ भी ना दिखे? समझ में आया? जब कुछ भी ना दिखे और तुम मौजूद हो तो समाधि है वो। कोई दृश्य नहीं है और तुम दृष्टा हो, कोई विषय नहीं है पर तुम जाग रहे हो, पर तुम्हें लगता है रोशनी नहीं होती। पर इसलिए हम कहते हैं यदि शुरू में हो तो आकर्षण के लिए अच्छा है, बस सच तो यह है कि तुम्हारे सिवा कुछ ना हो। तुम हो, हाँ, बेहोशी ना हो। बेहोशी हो गई तो मूढ़ समाधि है, सो गए तो गहरी नींद है, और जाग रहे हो कोई नहीं है, ना लोक ना परलोक, कोई नहीं है जहां तुम अकेले हो। तो स्वसंवेद्य, तुम आप ही जाग रहे हो, अपने आप के होने का अनुभव, वहां कोई और दिखते ही नहीं, कोई कल्पना है ही नहीं। लेकिन शुरू में साधक को दूसरे का होना सुखदायी है। इसलिए भक्ति के लिए एक लाइन कह के बंद करूंगा, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतम अपि सुंदरम। यदि हमें भगवान दिखे, गुरु का दर्शन हो, रोशनी हो, तो ये मन की एकाग्रता के लिए, भक्ति के लिए कुछ न होने से ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि अभी उस महिमा को तुम समझ नहीं सकते। सच तो ये है कि कोई ना हो जहां देख सके, ये मन भी न तन ही रहा ना मन ही रहा, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। जहां बाजीगरी, ये चमत्कार कुछ नहीं, न तन है न मन है, न वहां कोई ऑब्जेक्ट है, मैं चित स्वरूप वहां विद्यमान हूं। इसका अनुभव करो। अभी इतना ही कहेंगे, अभी कार्यक्रम का लाभ लीजिए, और जितने लोग सचमुच स्वस्थ हों, मन से शांत हों, और बुद्धि से विवेकी हों, और आत्मा राम का आपको प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति।